Hello students, let's take a quick revision on plant nutrients. So basically there are two types of nutrients: macronutrients, those elements which are absorbed in higher concentration of more than 1000 mg per kg of dry matter. Examples are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, potassium, calcium, magnesium and sulfur. And micronutrients are those nutrients which are absorbed in lesser quantity by the plants, that is less than 100 mg per kg of dry matter. And the examples are iron, manganese, zinc, boron, copper, nickel, chlorine and molybdenum. And based on the mobility, the plant have two types of elements: mobile and immobile. Mobile elements are those elements which are mobile in the plants, and immobile are those which are not mobile in the plant. So mobile जो elements होते हैं उनकी basically जो deficiency होती है, it appears at the lower surface because जैसे ही वो absorb होते हैं it reach to the top of the plant due to their high mobility, और उसकी वजह से उसके जो deficiency symptoms होते हैं that appears on the lower leaf. And immobile elements ऐसे होते हैं जिनकी जो deficiency symptoms होती है it appear at the top of the प्लांट, क्योंकि वो जैसे ही एब्जॉर्ब होते हैं इट रिमेन्स एट द लोअर साइड ऑफ द प्लांट, तो वो जो है वहीं पे बैठे रहते हैं एंड दे डू नॉट मूव. तो इस तरीके से मोबाइल एलिमेंट्स के एग्जांपल्स आपको सारे के सारे याद रखने हैं: NPK, Mg, क्लोरीन एंड मॉलिब्डेनम. एंड इमोबाइल एलिमेंट्स के भी एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, इसमें से कैल्शियम, सल्फर, बोरॉन और बेसिकली आयरन. इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और हमेशा आते हैं, तो आपको इसका याद रखना है. इसके बाद आप न्यूट्रिएंट्स एंड देयर एब्जॉर्ब फॉर्म, इसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं. बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है. और नाइट्रोजन के केस में ऐसा होता है कि जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होती है इट इज एब्जॉर्ब इन बोथ द फॉर्म, कैटायनिक एंड एनायनिक फॉर्म. और जो फॉस्फोरस होता है वो भी आपका जो एब्जॉर्ब होता है वो H3PO4 नेगेटिव एंड HPO4 2 नेगेटिव के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है. एंड इसके बाद आयरन पे भी क्वेश्चन आता है कि आयरन कितने फॉर्म्स में एब्जॉर्ब होता है, तो Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव. एंड बोरॉन के ऊपर क्वेश्चन आता है. बोरॉन हमेशा आपका जो एब्जॉर्ब होगा दैट इज इन न्यूट्रल स्टेट, वो न्यूट्रल फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो H3BO3 के फॉर्म में, बोरिक एसिड के फॉर्म में बोरॉन एब्जॉर्ब होता है. सो थैंक यू सो मच.